यदि आपने खेत में गेहूं बोए तो गेहूं तो पैदा होंगे ही होंगे। बोए गेहूं, चना काटने में चले जाना भाई, वहाँ की चना नहीं है, गेहूं है। यदि आपको मीठी वाणी सुनना है, आओ भैया जी, आओ दीदी, आओ भाभी जी, आओ माता जी सुनना है, तो आप भी मधुर वाणी बोलना शुरू कर दो। दूसरों से जैसा आप बोलेंगे दूसरे वैसा ही आपको बोलेंगे। दूसरों का आप जैसा सम्मान करेंगे वैसे ही सम्मान आपका बढ़ेगा। ये बातें हमको कौन बताता है? सत्संगति संस्कृति कर अंता। संतों की संगति हमको ये सब बातें बताती है। चलो संतों की संगति में जाएं। संत कहाँ रहते हैं? कहते भैया नर्मदा किनारे, यमुना किनारे, गंगा किनारे, बद्रीनारायण, केदारनाथ, सब जगह घूम डाला, पर आत्म शांति मिलना बहुत कठिन है। पुण्य पुंज बिन मिले ही संता। जब आपका अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होगा तब आपको संतों का मिलन होगा, और जब संतों का मिलन होगा तो जीवन की सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर राम से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर आप भगवत धाम को सीधे ही जा सकेंगे, कहीं रोक टोक नहीं। संत विशुद्ध मिलाई पुण्य नहीं, राम कृपा कर चितवंज नहीं। अच्छे संतों का मिलन तो उन्हीं जीवों को होता है जिनके ऊपर भगवान अपनी परम कृपा बरसा दे। तो चलो भाई, भगवान की कृपा कैसे बरसेगी? हम तो ये रोज आराधना करते हैं कि इंद्रदेव जरा पानी गिराओ, हमारे तालाब सूख गए, खेती में भी पानी की जरूरत है, वही नहीं हो रहा है। तो फिर भगवत कृपा, हाँ, भगवान को पाना हो, यदि आपको आपकी इच्छा हो भगवान से मिलने की, किसी की भी, मैं तो समझता हूँ सभी लोग चाहते हैं कि भगवान से मिलन तो हो जाए तो मजा आया, बड़ा सुख हो। साधारण आदमियों से मिलने से ही सुख होता है, तो प्रभु से मिलन में तो पता नहीं कितना आनंद आएगा। कैसे मिले भगवान? भगवान के खुश करने के लिए 4 चीजें हैं: पत्ता, फूल, फल और जल। बस भगवान को कोई तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती या खटरस भोजन 56 भोग नहीं चाहिए। भले आप लगाओ, खाते ही नहीं, अब तो उनकी खुराक अलग है। भगवान पत्ता खाते हैं, माने तुलसी दल खाते हैं, बिल्वपत्र खाते हैं, पुष्प खाते हैं, फल खाते हैं और जल पीते हैं। ये 4 चीजें भगवान को प्रसन्न करने की हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। तब मैं भक्त मेरे को जो पत्र पुष्प फल और जल देता है, मैं उसको बड़े प्रेम से स्वाद पूर्वक खाता हूं, उससे मेरे पेट भरता है। भगवान कह रहे तो पत्र पुष्प फल और जल तो कोई भी चढ़ा सकता है भगवान को, इसमें क्या गरीबी और क्या अमीरी है? तुलसी कहीं भी पैदा हो रही है, नहीं है तो वो कहीं लगा भी दो। घर घर में ही तुलसी पहले होती थी,
भगवान को पत्ता चढ़ा दो, बड़े तृप्त हो जाएंगे। श्रावण मास चल रहा है, बिल्वपत्र लाकर भगवान को अर्पण कर दो, बहुत खुश हो जाएंगे। खुश होने की ही बात है। तो हम भगवान को राजी करने के लिए चलेंगे तो हमको 4 चीजें मिली, पत्ता, पुष्प, फल और जल। राजी हो जाएंगे भगवान, प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो गए भगवान तो तुमको क्या करेंगे, अच्छे संतों से मिलन करा देंगे। संत क्या करेंगे, मरमी सज्जन सुमति गुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजें प्राणी, पाव भगत मणि सब सुख खानी। संत मर्मी होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, ज्ञाता होते हैं। जैसे पर्वतों की खोदने पर उनमें हीरा मोती पन्ना पुखराज निकलते हैं, सोना निकलता है, ऐसे ही शास्त्रों की खोज करने पर संत लोग उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, शास्त्रों में से। उनके ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र होते हैं और खोदते जाते हैं शास्त्रों के, खोज करके वहां उनको भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो जाती है। प्रियजनों, क्या प्राप्त होती है, भक्ति। भक्ति को मणि कहा है। दीपक तो हवा चलेगी बुझ जाएगा, लाइट यदि वहीं से नहीं आएगी तो लोग थोड़े चमकेंगे, परंतु मणि तो कभी भी नहीं अपने प्रकाश को रोक पाएगी, न आंधी न तूफान न बरसात, मणि तो मणि चमकती रहेगी। तो भक्ति रूपी मणि संत निकाल लेते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संगन पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों को देने वाली है। भक्ति से आपको सब सुख मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, परंतु वो भक्ति बिना संतों की संगति के जीव को प्राप्त नहीं होती है। और पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब तक आपके पुण्य एकत्रित नहीं हुए तब तक संतों का मिलन नहीं। और सत्संगति संस्कृति कर अंता, संतों की संगति हो गई तो प्यारे ये जन्म के जो दुख सुख मिटेंगे ही, परलोक के भी दुख सुखों का अंत हो जाएगा और तुम प्रभु के धाम में आनंद पूर्वक पहुंचोगे। सतगुरुदेव भगवान के जय। गुरुजनों से सुनाए कि भगवान के पाने के लिए एक तो सुमिरन, भगवान का नाम स्मरण करना, दूसरी स्मृति रह करके याद आए। कैसी, जैसे किसी माता पिता का जवान बच्चा मर गया है, उसके साथ में मरा तो नहीं गया, परंतु खाते पीते सोते जगते हमेशा अपने बालक की माता पिता याद करते रहते हैं। ऐसी प्रभु की स्मृति आपको खाते पीते चलते फिरते सोते जगते यदि आना शुरू हो जाए तो समझ लो आप भगवान के महल की तरफ में चल पड़े हैं। बहुत दूर नहीं है प्यारे, नजदीक ही है। सुमिरन और स्मृति और फिर भगवान की पूजा।